ये जो चाइनीज़ निमोनिया है इसमें खांसी नहीं आती है। अच्छा। और जब एक्सरे होता है, नॉर्मली जब आप निमोनिया का एक्सरे कराते हैं तो जहाँ कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स केवल एक पार्ट में हुआ होता है वो वाइट दिखने लगता है। लेकिन जब चाइनीज़ निमोनिया का, बड़ा आश्चर्यचकित है साइंटिस्ट इस बात को लेके, जब चाइनीज़ निमोनिया का एक्सरे हो रहा है सीने का तो उसमें जो है वो पूरा लंग ही कंसोलिडेट हो जाता है। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष में मैं सबरीन आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ कार्यक्रम आयुष्मान भवा में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो हमारा कार्यक्रम है इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो आपकी सेहत है वो बनी रहे और अगर सेहत खराब है तो वो अच्छी हो जाए। चंद नुस्खों के साथ और कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवा के साथ आप ये सब हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आपको जानकारी हो, और ये जानकारी कैसे हो, और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर उमंग खन्ना जी। आप सब जानते हैं ये बहुत ही जाना माना चेहरा है होम्योपैथी का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक एपिडेमिक से हम गुजरे हैं और उसके क्या नतायज हुए हैं ये सब भी हमने देखे हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न हमारी इम्यूनिटी रही है। फिर से सुनने में आ रहा है कि एक चाइनीज़ इंसेफेलाइटिस जो है वो फिर घेर रहा है दुनिया को। क्या लगता है, क्या है इसके बचाव और क्या है ये चाइनीज़ इंसेफेलाइटिस, इसके बारे में हमें बताइए। ये जो चाइनीज़ इंसेफेलाइटिस कहा जा रहा है या चाइनीज़ निमोनिया कहा जा रहा है, यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके लिए सबसे पहले हमें निमोनिया को समझना पड़ेगा क्योंकि चर्चा निमोनिया की है। तो निमोनिया जो होता है वह एक लंग्स का इन्फेक्शन होता है जिसमें लंग्स के जो एयर सैक्स होते हैं, एल्वियोलाई, वहाँ इन्फेक्टेड हो जाते हैं, पाथवे स्वेल हो जाते हैं और मरीज़ का सीना कंजेस्टेड हो जाता है, जिसे कह सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में जाम हो जाता है। तो जो कंजेशन होता है, सीने पे कसाव आता है और लंग्स में इन्फेक्शन होता है, यह ही निमोनिया की स्थिति होती है। अब ये निमोनिया का कई तरह का होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी होता है जो कि स्टेफिलोकोकस ऑरेंस से होता है, एक खतरनाक स्थिति होती। कम्युनिटी एक्वायर्ड होता है जब हम लोग आसपास लोग रहते हैं, वो छींक देते हैं, खांस देते हैं तो वायरस या बैक्टीरिया हमारे सीने के अंदर चला जाता है और लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करता है। और एस्पिरेशन निमोनिया भी होता है जिसमें कोई फूड पार्टिकल्स और कोई सर्जिकल प्रोसेस से कुछ हमारे लंग्स में चला जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये तो सिनेरियो हो गया निमोनिया का जो कॉमन सिनेरियो होता है। अब इसमें जो एक नया वर्ड जुड़ रहा है, चाइनीज़ निमोनिया या चाइनीज़ इंसेफेलाइटिस या चाइनीज़ ये वॉकिंग निमोनिया, ये एक टर्म्स नए जुड़ने लगे हैं। तो एक अजीब सी चीज़ चाइना में देखी गई है कि जो वहाँ पे प्लेसेस कोविड प्रोन थी, जैसे कि वुहान हो गया और अमेरिका में ओहायो हो गया, ये कोविड प्रोन प्लेसेस थी। तो अब यहाँ पर अचानक 2 साल से लेके 6 साल के बच्चों को निमोनिया डेवलप होने लगा है। अच्छा। लंग्स में इन्फेक्शन डेवलप होने लगा है और ये सबसे पहले दिसंबर 2019 में यह इस विश्व के सामने WHO के माध्यम से यह स्थिति आई थी। अब जो है यह स्थिति कॉमन हो गई क्योंकि ये दुनिया के कई पार्ट्स में हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये चाइना में हो रहा है। तो और चाइना थोड़ा सा अपने डेटा को लेके बहुत कंजर्वेटिव भी रहता है, इसलिए कुछ बातें भी उठती निकलती रहती हैं। तो ये एक प्रकार का निमोनिया है जी। बस इसमें एक खास बात यह है कि एक तो ये बैक्टीरियल है, जो निमोनिया होता है वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है। लेकिन ये जो चाइनीज़ निमोनिया है जो रिसेंट में देखा गया है, जिसकी चर्चा आज हो रही है जयघोष कार्यक्रम में, वह बैक्टीरियल निमोनिया है जो कि माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। और इसमें क्या होता है कि
पेशेंट को एडमिट नहीं होना पड़ता है जल्दी। वो जब खराब स्थिति होती है तो उसको वॉकिंग निमोनिया भी कहते हैं, यानी मरीज चल रहा है, आपके सामने आ जा रहा है, लेकिन उसको निमोनिया है। तो ये अजीब सी एक संशय वाली स्थिति इस निमोनिया में पैदा हो रही है और ये काफ़ी विंटर्स में बढ़ा भी है, ये भी सत्य है। तो ये भी उतना ही संक्रमित है जितना पिछली बार वाला पेंडेमिक थी? उससे इसका कंपैरिजन उचित इसलिए नहीं है क्योंकि वो वायरस था जी, ये बैक्टीरियल है। एक पेंडेमिक एपिडेमिक के रूप में आ रहा है ये, लेकिन अब कोई चीज़ अगर 2019 में आई थी और आज हम लोग मतलब दिसंबर 2022 में हुई थी और 23 हो गया है, तो जब इतना पहले का चीज़ें हो गई हैं तो अभी अलार्मिंग स्थिति ये संसार या WHO इसको नहीं मानता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि जब कोविड आया था, कोविड-19 आया था, तो मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा थी। क्या इसमें भी ये खतरा है? ये खतरा इसमें इसलिए नहीं है जल्दी क्योंकि यह स्वयं भी रिजॉल्व हो रहा है और बैक्टीरियल निमोनिया जो होता है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाता है, तो शायद वो खतरा नहीं है। लेकिन कोई भी बीमारी तो बीमारी होती है। कोविड को भी हम लोगों ने शुरू में हल्के में लिया था, काफ़ी सरकार की एडवाइजरी आई, तब भी कोई मास्क लगाने को तैयार नहीं था। तो कोई चीज़ छोटी से ही बड़ी होती है, लेकिन आज की स्थिति ये है कि एग्जिस्ट करता है और दुनिया के कई पार्ट में करता है और अलार्मिंग रूप से बच्चे अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं। और इसका एक कारण की बात भी आ जाती है बाद में, तो इसका कारण जो है वो अभी तक माना जाता है इम्यूनिटी एग्जॉशन या इम्यूनिटी लैग को। हुआ क्या है कि कोविड के दौरान बहुत सख्ती रही, चाइना में तो अभी तक सख्ती थी, तो कोविड के दौरान जब बहुत सख्ती रही तो उस समय इतने एंटीबायोटिक दिए गए हम सबको कि हमारी इम्यूनिटी खत्म हो गई है। तो ये माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया जो है 100 साल से एग्जिस्ट करता है, नोन है कि 100 ईयर से एनवायरनमेंट में है, लेकिन अब वही सवाल है कि अब क्यों आया, अब इसकी चर्चा पे हम क्यों बैठे हैं जो 100 साल पुरानी चीज है। तो इसलिए बैठे हैं कि जो इम्यूनिटी लैग होता है, इम्यूनिटी एग्जॉशन होता है, वहाँ आ गया था। हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई थी और खास तौर से बच्चों की। तब यह 2 साल से लेके 20 साल के लोगों को अटैक कर रहा है, उनके लंग्स में कंजेशन कॉज कर रहा है और एक निमोनिया की स्थिति बन रही है। आपने जिक्र किया इम्यूनिटी का जो सबसे अहम रोल अदा करती है जब आप फिटनेस की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो क्या है वो खान पान या फिर क्या है वो दवाएं ऐसी होम्योपैथी की जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है? जी मैम, इसको भी 2 भागों में सवाल को ले लेते हैं। इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग रहती है जब हम खान पान में लाइव फूड्स खाते हैं, कुदरती खाने खाते हैं, ताज़े खाने खाते हैं, दिनचर्या अपनी ठीक रखते हैं और जैसे विंटर्स की बात करें तो गुनगुना पानी पीते हैं, शहद का सेवन करते हैं, सब इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। और दवा की बात करें तो एक दवा होम्योपैथी में एंटीम टार्टरिकम आती है। एंटीम टार्ट निमोनिया की सबसे अच्छी दवा है और होम्योपैथी में जो दवा सबसे ज़्यादा सिम्टम कवर करती है उस सिम्टम के वही दवा उसकी प्रोफाइलेक्टिक भी होती है। इसको जीनस एपिडेमस नाम का कंसेप्ट कहते हैं, जो कि डॉक्टर हेनीमैन साहब 1700 के करीब दिए गए थे, 1738 में दिए गए थे। तो जो है एंटीम टार्ट 200 पावर में इसकी दवा है जो हम लोग 3 दिन लगातार हर महीने ले सकते हैं संभवतः इस निमोनिया से बचाव के लिए। और अपने भोजन को हम लोग जो पुराने दादा दादी के स्केल वाला भोजन है उस पर ही अगर हम रहते हैं तो वही इम्यूनिटी का सबसे अच्छा जरिया है और वही कारगर है। चूँकि मौसम बदल रहा है और इस बढ़ती ठंड में बच्चे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, तो अभी आपने जिस दवा का जिक्र किया ये सिर्फ इसी इंसेफेलाइटिस की? हाँ, इसको निमोनिया एग्जैक्टली कहा जाए। ये सीने में जकड़न की निमोनिया के, और किसी बच्चे के सीने में जकड़न हो, बार्किंग टाइप का फारा हो, घड़घड़ाहट वाली खांसी आ रही हो, सीना बिल्कुल जाम लग रहा हो, तो एंटीम टार्ट स्थिति को ठीक करने में हम अपने क्लिनिक पे देखते हैं काफ़ी प्रभावी है। और साथ ही साथ अगर आपको जनरल निमोनिया हुआ हो तो भी ये काम एंटीम टार्ट नंबर 1 दवा है, टॉप होम्योपैथिक रेमेडी है निमोनिया की। इसके अलावा आप कैसे अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं? जैसे फीवर का भी प्रॉब्लम रहता है, कंजेशन का प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी आपके फीवर में सर दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस टाइम पे जनरली कुछ दवाएं जो आप हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को सजेस्ट करना चाहें? देखिए, एक तरफ से चलते हैं। श्रोताओं के लिए एक बहुत अच्छी जयघोष के माध्यम से सुविधा है, क्योंकि डॉक्टर की उपलब्धता और डॉक्टर का ज्ञान
इतना आसान होता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी को मान लो बच्चे को बुखार है, फीवर आजकल एक कॉमन सिम्टम है, तो हमारे श्रोता दवा नोट कर लें। पहली दवा है ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में, दूसरी है बेलाडोना 200 और तीसरी है एकोनाइट 30 जो कि कफ के लिए है। तो ब्राइनिया, बेलाडोना, एकोनाइट ये तीनों दवाएं 2-2 बूंद दिन में 3 बार अगर अभिभावक अपने बच्चों को दे देंगे तो उनका फीवर और खांसी ठीक हो जाएगी। साथ में जब जकड़न हो तो एंटीमटाट 200 पावर में और डलकमारा 200 पावर में जोड़ सकते हैं। अगर ड्राई कफ हो, सूखी खांसी हो, तो आर्सायोड 30, हिपरसल्फ 30, बेलाडोना, एकोनाइट ये चारों दवाएं 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती हैं। और अगर साथ में दर्द भी, सर में दर्द भी हो रहा है तो नेट्रम म्यूरेटिकम 1 EM पावर में एक खुराक दी जा सकती है, सर दर्द खत्म हो जाएगा। उसके अलावा अगर रात में दिक्कत ज़्यादा हो रही है, खांसी उसी रात में ज़्यादा आ रही है, तो आप ब्राइनिया एल्बा 30, रेस्टलेसनेस हो रही है, रात में बुखार से नींद खुली जा रही है, तो ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में दे सकते हैं। और अगर नज़ला हो रहा है, नाक बह रही है, पानी ऐसी, तो उसकी 2 दवाएँ। अगर जो आँख से पानी आ रहा है उसमें जलन है और नाक से पानी आ रहा है उसमें जलन नहीं है, तो दवाई यूफ्रेसिया ऑफिसनेलिस है। और अगर नाक से पानी में जलन है और आँख से पानी में जलन नहीं है तो एलियम सीपा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार सबसे अच्छी दवा है जी। इस प्रकार से बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन एक बात का हमारे श्रोताओं को कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर फीवर तेज हो तो एलोपैथिक दवा देने से डॉक्टर की राय से कतई भी गुरेज ना करें, क्योंकि अगर 101-102 से ज़्यादा बच्चे को फीवर रहता है तो दिमाग पे चढ़ने का डर रहता है। जी, बस चूंकि हमारे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है, आई एम श्योर हमारे जो दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं और श्रोता जो सुन रहे होंगे सारी दवाएं नोट कर ली होंगी। बुखार से लेकर नज़ले तक की सारी दवाएं आपने बता दी हैं और उसमें भी जो वैरायटी है वो भी आपने क्लियर कर दिया है। एक लास्ट सवाल कि एलोपैथिक दवा और होम्योपैथिक दवा के बीच में कितना गैप रखें? संभवतः 15 मिनट का गैप मैम बहुत होता है, क्योंकि होम्योपैथी तुरंत काम करती है, बहुत फास्ट एक्टिंग मेडिसिन होती है, तो 15 मिनट्स के गैप पे आप अपने मरीज को जो देना चाहें वो दें। और एक सवाल हम और इसमें छू लेते हैं मैम, जो टच नहीं हुआ है, वो ये है कि आखिर ये निमोनिया और ये जो चाइनीज़ निमोनिया है इसमें फ़र्क क्या है? हाँ जी, बताइए। ऐसा कौन सा फ़र्क आ गया कि हम लोगों ने इसको नाम ही दूसरा दे दिया? चाइना को ऐसे ही एक देश है जो बहुत अच्छी गुड बुक्स में इस विश्व में नहीं माना जाता है जी। और उसको भी हम लोगों ने अलग बीमारी का नाम दे दिया। उसका मैं बताऊं कि इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। एक बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है जो चाइनीज़ निमोनिया को जनरल निमोनिया से अलग कर देता है, और वह ये है कि ये जो चाइनीज़ निमोनिया है इसमें खांसी नहीं आती है। अच्छा। हाँ, जैसे निमोनिया के तमाम सिम्टम होते हैं, ये भी श्रोता ध्यान से सुन लें क्योंकि ये बहुत काम आएंगे। आखिर आपके बच्चे को कुछ निमोनिया, भगवान ना करे किसी को हो तो नहीं गया है, तो आपको मालूम तो हो कि निमोनिया होता है तो होता क्या है। यदि निमोनिया होता है तो आपकी सांस फूलती है, आप पूरी सांस नहीं ले पाते, बुखार 103 डिग्री तक आता है, कफ आता है जो कि ग्रीन होता है या येलो होता है, उसके अलावा वीकनेस, टायर्डनेस बहुत आ जाती है, हेडेक्स होते हैं, वॉमिटिंग होती है। अच्छा। लेकिन ये जो चाइनीज़ निमोनिया है इसमें खांसी नहीं आती है। अच्छा। और जब एक्सरे होता है, नॉर्मली जब आप निमोनिया का एक्सरे कराते हैं तो जहाँ कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स केवल एक पार्ट में हुआ होता है वो वाइट दिखने लगता है, लेकिन जब चाइनीज़ निमोनिया का, बड़ा आश्चर्यचकित है साइंटिस्ट इस बात को लेके, जब चाइनीज़ निमोनिया का एक्सरे हो रहा है सीने का तो उसमें जो है वो पूरा लंग ही कंसोलिडेट हो जाता है। सर बस एक सवाल लास्ट, बच्चों की अक्सर नोज़ ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में क्या जो मार्केट में एलोपैथी देता है लिक्विड, क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं या होम्योपैथी में भी है नोज़ ब्लॉकेज को खत्म करने? देखिए, नोज़ ब्लॉक के लिए नेजल स्प्रेस होते हैं, तमाम आते हैं, वो यूज़ करते हैं लोग, लेकिन देखा गया है कि कभी कभी लोग उसके आदी हो जाते हैं और उससे अंदर कभी कभी बदगोश्त यानी कि जो ग्रोथ है, पॉलिप, वो बनने लगता है। अच्छा। होम्योपैथी में एक मदर टिंचर आता है लेमना माइनर। लेमना माइनर हमारे श्रोता गूगल करेंगे तो देखेंगे मदर टिंचर को। लेमना माइनर का मदर टिंचर 20 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी में लेने से लाभ होता है, और साथ में काली बाइक्रोम 30 और अमोनियम कार्ब 30। अगर छींकें आ रही तो अमोनियम कार्ब 30, और अगर बलगम आ रहा है जो गले के अंदर जाके डिजॉल्व होता लग रहा है तो काली बाइक्रोम 30। यह दोनों बहुत अच्छी दवा हैं जो 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर।